हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर एक नए टॉपिक के साथ। बाबू, ग्रीन रेवोल्यूशन तक हम पूरा कर चुके हैं, ठीक है ना। आज एक छोटा सा ही टॉपिक हमें करना है, आईपीआर 1956। वो आपको पता लग जाएगा क्या चीज़ है अभी। बाबू, सबसे पहले ये टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करेंगे 2.4 इंडस्ट्री एंड ट्रेड, ठीक है ना। एनसीईआरटी से पढ़ने वाला पोर्शन ज़्यादा है, लिखवाने वाला बिल्कुल जरा सा, ठीक है जी। एक बार पढ़ते चलो, यहां से लेकर यहां तक पढ़ना। सर सिर्फ इतना पढ़ा किया, कुछ बात बोलूं? इसमें आपने पढ़ लिया होगा बेटा, एक इंडस्ट्री तभी प्रोग्रेस कर सकती है जब उसके पास गुड इंडस्ट्रियल बेस हो। शायद एक बार मैंने ये बात पहले भी की है आपके साथ। सर, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर पढ़ा रहा था मैं एक दिन, तब मैंने आपको एक बात बताई थी। मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज का एक्सपीरियंस है ये, चाइना ने यही यूज़ किया था। कोई भी कंट्री डेवलप्ड क्यों बनी है आज तक पूरी दुनिया में? सिर्फ एक ही वजह से, क्योंकि उसने अपने सेकेंडरी सेक्टर को फोकस किया। इसी को हम प्यार से इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है ना। टर्शरी को हम प्यार से सर्विस सेक्टर बोलते हैं, प्राइमरी को हम प्यार से एग्रीकल्चर सेक्टर बोलते हैं, ठीक है ना। मैन्युफैक्चरिंग भी इसको बोलते हैं और इंडस्ट्रियल भी इसी को बोलते हैं। सर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ने फोकस यहाँ करा है तभी वो डेवलप्ड है, और इंडिया के साथ कहानी उल्टी है। क्योंकि आपने ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की कहानी पढ़ ली, आगे की पढ़ी नहीं है, पढ़ोगे जरूर, ठीक है ना। इंडिया ने पहले फोकस किया यहाँ और यहाँ से सीधा जंप मार ली यहाँ, कभी यहाँ फोकस ही नहीं किया। अगर इंडिया ने यहाँ फोकस किया होता तो इंडिया आज डेवलप्ड होता, ठीक है ना जी। चलो खैर, पढ़ते चलो अभी तो बात को। बाबू, एक बात और भी लिखी थी इसमें कि आपने प्रीवियस चैप्टर में कहीं ना कहीं पढ़ लिया इसके बारे में। कुछ हमारे 5 ईयर प्लान भी तो था ना इंडस्ट्रियल से रिलेटेड। कौन सा 5 ईयर प्लान का एम था? सेकेंड 5 ईयर प्लान। सर, पहले 5 ईयर प्लान का एम था इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, सेकेंड का था इंक्रीज इन। सिर्फ मुझे सुनाने के लिए याद करते हो क्या, फिर भूल जाते हो? पढ़ना जी। सर, ये ऐसा हमने लिखा हुआ है मॉडर्न इंडस्ट्रीज में, अगर याद करा दूं पहले चैप्टर कि ऑन द जूट और टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कुछ जूट टेक्सटाइल और कुछ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी। एक इंडियन ने सेटअप किया था, एक को फॉरेन ने। और मॉडर्न इंडस्ट्री के नाम पर हमारे पास एक प्राइवेट एंटरप्रेन्योर था 1907, वही लिखा हुआ है, ठीक है ना जी। तो अभी तक की कहानी तो बहुत जरा सी है, ठीक है ना। अभी कुछ काम का नहीं मिला हुआ है पिछले चैप्टर्स में, ठीक है जी। एक बार ये पढ़ना शुरू करना, अब यहाँ से कुछ बातें काम की निकलनी शुरू होंगी। जो बच्चे आज नए हैं, ठीक है ना, मुझे प्लीज़ घूरना मत, ठीक है ना, क्योंकि छोटा हुआ है तो छोटा हुआ है, ठीक है ना, अभी समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो लिखे रहने, हाँ मुझे पता है, लिखे रहने दे, मैं बता दूंगा अभी। 5 मिनट ठंड रखा गया। सर, पढ़ा आपने अभी इतना? बाबू, ये क्या बात लिखी है, थोड़ी सी चर्चा मैं कर देता हूँ आपके साथ। सर, इन जितने भी थे ना, जिन्होंने भी 5 ईयर प्लान दिया, इकोनॉमिक प्लानिंग कर रहे थे जो इंडिया के लिए, अब उनको समझ नहीं आ रहा था कि गवर्नमेंट का क्या रोल रखे और प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल रखे। सर, चाहती तो गवर्नमेंट ये थी कि प्राइवेट सेक्टर लीड करे फ्रॉम द फ्रंट और इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस को आगे बढ़ाए। पर इंडिया के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या थी बेटा? प्राइवेट सेक्टर के पास फाइनेंस नहीं था, बिल्कुल खाली, ठीक है ना। और इस चीज का मैं जिक्र 10 बार कर चुका हूँ, 11वीं बार फिर बोल देता हूँ। हमने जो इकोनॉमी ब्रिटिशर से इनहेरिट की है उसका नाम है कुछ, क्या बोलते हैं हम उसको? कैपिटल
डेफिशिएंट इकोनॉमी, लेबर सरप्लस इकोनॉमी। जो हमने ब्रिटिशर से इकोनॉमी इनहेरिट किया है बेटा, उसका नाम ही है कि जो आपने इकोनॉमी इनहेरिट किया वो कैपिटल डेफिशिएंट इकोनॉमी है, उसमें कैपिटल किसी के पास नहीं है और लेबर भर के है। चाहती तो गवर्नमेंट ये थी कि प्राइवेट सेक्टर फ्रंट से लीड करे और आ जाए आगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस को आगे बढ़ाए। पर क्या आपको लगता है टिस्को अकेला कुछ करता, या कुछ जूट और कॉटन टेक्सटाइल मिल कुछ कर सकती थी? सिर्फ इतने से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाता? समझ रहे हो दिक्कत क्या है? प्राइवेट सेक्टर के पास पैसा नहीं है तो किसने मेन रोल लिया होगा मजबूरी में? किसने लिया था मेन रोल? गवर्नमेंट ने लिया था। अभी पढ़ोगे आप ये पूरी बात, पढ़ना चाहिए। पढ़ता चल, अभी मैं सब बताता हूँ। सर कुछ बात अगर ढंग से पढ़ी हो तो ये समझ में आ गया कि गवर्नमेंट ने कहा हम लीड रोल लेंगे, यानी कि पब्लिक सेक्टर लेगा लीड रोल और प्राइवेट सेक्टर सिर्फ सप्लीमेंट करेगा, ठीक है ना, यानी कि बस साथ साथ चल देगा। जिसके बाद थोड़ी सी कैपिटल है वो बेटा क्या करेगा, थोड़ा सा सप्लीमेंट करेगा, थोड़ा सा सपोर्ट करेगा इंडस्ट्रियलाइजेशन को, लेकिन मेन रोल किसका रहेगा? मेन रोल पब्लिक सेक्टर का ही रहेगा। अभी तक कितनी बात लिखी हुई है, ठीक है जी? अभी तक जितना पढ़ लिया वो लिखवाना नहीं है, लिखवाना सिर्फ ये है। तो टॉपिक का नाम क्या है? इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। आपको बता दें, प्यार से बोलते हैं आईपीआर। बाबू ये इंडस्ट्री से रिलेटेड कानून है, ठीक है ना ये? और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार आ रहा था 1956 में, 1948 में पहली बार आया था। कोई रेलेवेंस नहीं रहा, इंडस्ट्री डेवलप ही नहीं हुई। 1956 में दोबारा लेकर आया, ये रेवोल्यूशनरी था, ठीक है ना? आया इसके बाद बहुत बार है, 72 में भी आया, 76 में भी आया, पर हमारे कोर्स में कोई नहीं है, सिर्फ ये है। इसे ढंग से पढ़ना, पेपर में आएगा 1001%, ठीक है ना? पढ़ना पहले आपने, फिर मैं समरी दूंगा इसकी, पढ़ना। सिर्फ यहाँ तक पढ़ना, कोई आगे नहीं पढ़ेगा, क्योंकि मैं आपसे एनालिसिस कराऊंगा। मैं भी तो देखो आप क्या समझ। पूरा पढ़ा? अच्छा क्या समझे फिर आप, क्या होने वाला था आईपीआर 1956 में? हैंड रेस कर लो, हैंड रेस, जो बताना चाहता हो बस। और कोई बता नहीं चाहता तो जबरदस्ती बताओगे, कुछ नहीं होता नहीं बताना चाहते तो गरिमा क्या समझे बाबू आप? हल्की सी गलत बात बोल दी, बाकी सब कुछ ठीक है बाबू। देखो, यानी कि मैं अगर एक बात बोलूं आपको, बहुत बढ़िया बताइए बाबू। आईपीआर 1956 का अगर मैं बोलूं, पहला फीचर ये है, थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। गवर्नमेंट ने कहा हम इंडस्ट्री को 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। सब एग्री करोगे मेरे से कि यही बात लिखी थी, यही है ना? यही बात लिखी थी ना कि हम इंडस्ट्री को 3 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। कैटेगरी नंबर 1 क्या है बेटा? दोज इंडस्ट्रीज विच आर एक्सक्लूसिवली एस्टेब्लिश्ड एंड डेवलप्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर, सॉरी पब्लिक।
पहली कैटेगरी में वो इंडस्ट्री आएंगी जिनको डेवलप करने की जिम्मेदारी किसकी रहेगी, सिर्फ पब्लिक सेक्टर की रहेगी। और आपको बता देता हूँ कि, लेकिन मुझे डिटेल जाना है, ऐसी 17 इंडस्ट्री गवर्नमेंट ने एक्सक्लूसिवली अपने लिए रिजर्व कर ली थी। ठीक है ना जी। सर जब आप प्राइवेटाइजेशन और, मैं यहां से करता हूँ कि गवर्नमेंट ने पहले अपने लिए अगला चैप्टर एलपीजी है। पहले दिखा रहा हूं पहले परेशानियां क्या हुई, क्यों आई एलपीजी। सर मुझे करंट इंडिया में आज क्या चल रहा है जानना तो जरूरी है। ठीक है ना जी। तो समझ में आया बेटा आईपीआर 1956 में क्या हुआ। वन, जिसको सिर्फ गवर्नमेंट ही डेवलप कर सकते हैं, सिर्फ पब्लिक सेक्टर। और ये 17 इंडस्ट्री गवर्नमेंट ने एक्सक्लूसिवली अपने लिए रिजर्व कर ली थी। एक्सक्लूसिवली का मतलब समझते हो ना, सिर्फ और सिर्फ। और मैं बोल रहा हूं एक्सक्लूसिवली गवर्नमेंट ने रिजर्व कर ली थी, तो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट, कोई और नहीं आ सकता था। ठीक है ना जी। कैटेगरी नंबर 2, अब सुनना, ये बहुत काम की बात है। Those industries which were established and developed by the public sector and private sector, but private sector is given the secondary। सर कैटेगरी नंबर 2 में क्या था, वो सारी इंडस्ट्री जिसको पब्लिक सेक्टर भी डेवलप कर सकता है और प्राइवेट सेक्टर भी, बस प्राइवेट सेक्टर का सेकेंडरी रोल है, यानी कि लीड कौन करेगा, लीड अगेन गवर्नमेंट करेगी। और बाबू बता देता हूं इसमें 12 इंडस्ट्री थी। सर इंडस्ट्री और कंपनी में फर्क समझते हो ना, मैंने बहुत बार बताया, मैं कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं बाबू किसी, मैं इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं। अगर मैं बोलूं बैंक इंडस्ट्री, तो बैंकिंग इंडस्ट्री में इंडिया में 20 से ज्यादा बैंक है। मैं बोलूं इंडस्ट्री, तो बेटा 20 कंपनियां जो आज, मैं बोलूं इंडस्ट्री, 50 कंपनियां बनाती हैं इंडिया में। इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, किसी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है ना जी। एंड कैटेगरी नंबर 3, कैटेगरी 3 में बाबू, दोज इंडस्ट्रीज विच आर एक्सक्लूसिवली डेवलप्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर, यानी कि बेटा यहाँ इंडस्ट्री आने वाली हैं जो ना तो यहाँ रेस्ट सारी यहाँ पर आ गई, डेवलप कर सकता है प्राइवेट सेक्टर अलोन कैन डेवलप। ठीक है ना। यानी कि गवर्नमेंट ने भाई साहब सोच लिया था कि इंडिया में हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, लेकिन लीड रोल हमारा ही रहेगा, क्योंकि इंडिया में प्राइवेट सेक्टर बर्बाद हो चुका, किसी के पास एक रुपया भी नहीं है। पैसा सिर्फ टिस्को के पास था, वो पहले ही लगा चुका था 1907 में। 1956 में तो उसको बने हुए भी बेटा 50 साल होने वाले। ठीक है ना जी। बाकी किसी प्राइवेट सेक्टर के पास पैसा नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट ने मजबूरी में लीड रोल ले लिया। ठीक है ना जी। और आपने कहीं ना कहीं ये भी पढ़ा होगा, ये हमारी सोशलिस्टिक पैटर्न के साथ कोऑर्डिनेट भी करता था। सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ इकोनॉमी क्या कहता है, सॉरी, ये हमारे मिक्स इकोनॉमी के साथ भी कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट करता था। मिक्स इकोनॉमी क्या कहती है, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों प्रोड्यूस सर्विस, तो गवर्नमेंट आगे आ गई, प्राइवेट सेक्टर को भी परमिट कर दिया। अभी तक क्लियर हो सारी बात को लेकर। टिप्स पे याद हो जाएगा आईपीआर 1956, इसके लिए क्या बार बार नोट्स के लिए उठाना पड़ेगा, ऐसा याद करना कि इसको कभी देखना भी ना पड़े। चलो लो, तो सर ये कहानी क्लियर हो चुकी है। अब ज्यादा नहीं, सिर्फ मेरे पास दो छोटे छोटे पैराग्राफ है, पहले एक पढ़ लो। ऐसा सारी बात इसी पैराग्राफ में आ गई। पढ़ लिया पैराग्राफ, बहुत ध्यान से पढ़ना, मुझे दो बातें पूछनी है आपसे। लो, मेरी तरफ देखना, पढ़ लिया ना ढंग से, एक बार और पढ़ लो, यही पैराग्राफ पढ़ लो, छोड़ो अगले पैराग्राफ की जरूरत नहीं है, दोबारा पढ़ लो ढंग से।
चलो सर, PR 96 के 3 फीचर हैं, सिर्फ 3 ही फीचर हैं। पहले कैटेगरी 1, those industries which were exclusively developed by public industry reserve है। कैटेगरी 2, those developed by the public sector and the private sector is given the secondary role। कितनी इंडस्ट्री हैं? 12। कैटेगरी नंबर 3, those industries which were not covered in category number 1 और category number 2 are developed by the private sector। बची हुई सारी इसमें। ठीक है जी सर। दूसरा फीचर अगर ढंग से पढ़ा, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। ढंग से पढ़ा, एक प्राइवेट इंडस्ट्री आप सेटअप नहीं कर सकते जब तक कि आप गवर्नमेंट से लाइसेंस ऑब्टेन नहीं कर लेते। लिखा हुआ था ढंग से। और इट इज वेरी इजी टू ऑब्टेन अ लाइसेंस फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इफ दीज इंडस्ट्रीज आर सेटअप इन अ बैकवर्ड एरियाज। क्यों बेटा ऐसा कर रही है गवर्नमेंट? बिकॉज गवर्नमेंट वांट बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। सर देखो, जितना गंद दुनिया में आज की तारीख में आप मचा हुआ देखते हो ना, सबके लिए जिम्मेदार प्राइवेट सेक्टर है। ये बात मेरे साथ हर कोई एग्री कर सकता है। सर आज दिया गागा लेडिया सिटी प्राइवेट सेक्टर है। तो सर मेट्रो सिटीज पहले ही बहुत डेवलप हैं बेटा, उनको और डेवलप और जो बैकवर्ड एरिया बैकवर्ड ने सोचा ही नहीं कि बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट हो, कि जितना मेट्रो सिटीज ने तरक्की करी है उतने ही गांव तरक्की करे। तो गवर्नमेंट को इस बात पे गुस्सा आता था। गवर्नमेंट ने 1956 में रूल बना दिया कि अभी अगर आप बैकवर्ड इंडस्ट्री में, बैकवर्ड एरिया में कोई इंडस्ट्री लगाने की फाइल लेकर आओगे तो आज ही साइन करा लो, आज ही लाइसेंस ले लो, कल इंडस्ट्री लगा लो। और अगर कोई अर्बन एरिया की फाइल लगाता था ना, 2-2 साल परमिशन इन देती थी गवर्नमेंट। समझ में आया? और खाली यही नहीं, खाली ये नहीं था कि बेटा आपको क्या करना है कि नई इंडस्ट्री के लिए लाइसेंस चाहिए। एक और बात भी लिखी है कि अगर आप अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ाना चाहते हो तो उसके लिए भी लाइसेंसिंग ही चाहिए। यानी कि बेटा जो बेटा 50,000 यूनिट प्रोड्यूस कर सकती हैं 1 साल का, ठीक है ना, और अच्छी खासी डिमांड मार्केट में आपके प्रोडक्ट की है। आपने गवर्नमेंट को कहा गवर्नमेंट मुझे एक और मशीनरी लगानी है जिसकी कैपेसिटी 30,000 यूनिट की हो। गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना आपकी मजबूरी थी। यानी कि प्रोडक्शन कैपेसिटी भी एनहांस नहीं की जा सकती थी जब तक आप लाइसेंस नहीं लेते गवर्नमेंट से। और एक बात बताऊं, अगेन गवर्नमेंट अप्रूवल ही नहीं देती थी। मतलब आप कभी कभी सोचोगे क्या ये पॉलिसी है तुम्हारी? कोई तरक्की करना चाह रहा है, कोई प्रॉफिट कमाना चाह रहा है, कोई किसी के प्रोडक्ट की डिमांड है, आप परमिशन ही देते थे। सर यही करती थी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कहती थी बैकवर्ड एरिया में लगा, अभी ले ले परमिशन, शहर में लगानी है हम नहीं देते परमिशन। तो गवर्नमेंट का ये अलग तरीका था बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट को प्रमोट करने का, ऑल्दो तरीका बहुत गलत था। ठीक है ना जी? मैं कुछ बता दूं एक्स्ट्रा बाबू। LPI 1991 में, ये बात कुछ ने मुझसे बिजनेस स्टडीज में पढ़ ली होगी, कुछ ने 11th में पढ़ी है, कुछ ने कभी 9th-10th में पढ़ी हुई है। सर नाम तो सुना है ना इसका, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। आपको पता है इससे पहले जो पॉलिसी थी उसको क्या बोलते थे? उसको हम बोलते थे बेटा LQP। ये कोई पढ़ाता नहीं है, ठीक है ना, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ इसके बारे में। बाबू यही है LQP। LQP मतलब लाइसेंसिंग, कोटास एंड परमिट्स। हर चीज के लिए गवर्नमेंट से लाइसेंस। कोटा फिक्स है कि आप कितनी यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हो, देख लो 50,000 यूनिट ही प्रोड्यूस कर सकते हो, 51 भी प्रोड्यूस करने का राइट नहीं आपको। और हर चीज के लिए परमिट लेते रहो। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज ये थी, LQPs। हर चीज के लिए लाइसेंस है, हर चीज के लिए परमिट्स हैं, हर चीज के लिए कोटा फिक्स है कि इंडिया में कितनी यूनिट प्रोड्यूस होंगे किस चीज की। सब गवर्नमेंट के पास लिखा हुआ है, किसको हमने कितनी मशीनरी चलाने का ऑर्डर दे रखा है, कौन कितना प्रोड्यूस कर सकता है, बस उतना ही कर सकता है, कोटा ही फिक्स है। ठीक है ना जी? दिखाई दे रहा है? वर्स्ट पॉलिसीज। ठीक है ना जी? ठीक है, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट करना चाह रहे हो पर वो तरीका बड़ा गलत था। सर
तीसरी बात अगर ढंग से पढ़ी है, इंडस्ट्रियल कंसेशंस, पढ़ा था ना, सेकंड पैराग्राफ के बिल्कुल लास्ट में लिखा हुआ था। सर अगर प्राइवेट सेक्टर बैकवर्ड एरिया के लिए आ जाएगा इंडस्ट्री लगाने के लिए, तो साइन तो 1 मिनट में होगा ही होगा, साथ ही साथ गवर्नमेंट ने कहा हम कुछ कंसेशन भी देंगे, और लिखा हुआ था क्या देंगे वो आप बता, तो क्या लिखा हुआ था? टैक्स में कंसेशन देंगे, और तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ, मैं ऐसे बोलूंगा इसको, टैक्स हॉलीडे देंगे, और दूसरा सब्सिडाइज्ड पावर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सस्ती देंगे, यही तो लिखा था ना, तो हम उसको ऐसे बोल सकते हैं ना, सब्सिडाइज्ड पावर सप्लाई, ठीक है ना। यानी कि अगर, वैसे बता देता हूं, हमेशा आपको पता है रेजिडेंशियल बिजली थोड़ी सस्ती होती है, लगभग इंडस्ट्री की, इंडस्ट्री की नहीं ट्रिपल हो जाती है। चल, कमर्शियल समझते हो, जैसे जो मैं काम कर रहा हूँ ये कमर्शियल एक्टिविटी है, मेरी बिजली महंगी है, ठीक है ना। दुकानों पे चले जाओ, दुकानों की महंगी होती है, लेकिन इनकी लगभग 11 या 12 के आसपास है, लगभग इससे डबल होती है। इंडस्ट्री की 3 गुनी होती है इससे, लगभग 18 से 20 रुपए, और अगर होटल्स में चले जाओगे तो 5 गुनी होती है। 6 रुपए की यूनिट है तो उनकी 30 रुपए की एक यूनिट है, तो ऐसे चलता है, ठीक है ना जी। अब सरकार ने क्या कहा, सरकार ने कहा आप इंडस्ट्री लगाओगे, चलो हम आपको क्या करेंगे, सब्सिडाइज पावर सप्लाई देंगे। सब्सिडाइज मतलब आपकी यूनिट वैसे तो 18 से 20 रुपए की है, चलो लगाओ इंडस्ट्री, ठीक है जी। ओके बात, 3 फीचर याद रहेंगे, सिंपल है, कोई मुश्किल भी नहीं है बाबू, सिर्फ इतना ही लिखेंगे और छुट्टी कर देंगे, फटाफट से लिखना शुरू करो। समझ हमने सारा लिया, 10 मिनट में कर रहा हूँ छुट्टी, ठीक है जी। तुम्हें विश्वास ही नहीं हो रहा यार। है ना एक्स्ट्रा? एक्स्ट्रा मैंने क्या किसी के पास?
हाँ मैंने बोर्ड पे लिखना है। अब इंडस्ट्रीज में ऐड कर रहा हूँ, देख के देख लेना। 17 इंडस्ट्री यहाँ बची भी सारी देखना। चलो चलो, बस बस सामने देखो। ज़्यादा टाइम सब आके जाएंगे, ऐसे कोई जाएगा नहीं कि आपने ये लिखा है।
लिख लो बाबू, आज के लिए रखेंगे इतना ही। बाय।